कि जिनको हम स्टार्टिंग से पहले दिन से या दूसरे दिन से मेडिसिन उसकी बंद कर देते हैं और हम कहते हैं 15 दिन बाद चेकअप कराओ तो बिल्कुल नॉर्मल आती है। ऐसा भी है, ऐसा होता है। ऐसा होता है। कोई भी जीव है वो भूख लगने पर खाता है। सुबह खा लिया, उसके बाद भूख लगेगा तो खाए। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है जो सारा दिन खाता है, बिना भूख के खाता है। वो भूख का एक्सपीरियंस ही नहीं करता। पहले के टाइम पे लोग बीमार नहीं होते या बहुत कम होते थे। बीमारी आती थी बुढ़ापे में। आज 30 साल के बच्चे को शुगर हो गई, बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट अटैक भी आ जाता है। हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो एनर्जी लेवल नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, बाथरूम के अंदर बैठा है, पेट ही साफ नहीं होता। नेचुरोपैथी परमात्मा की दी शक्तियाँ हमारे अंदर है जो हमें ठीक करती है। वो सबके अंदर होती है, लेकिन हमने उन शक्तियों को इतना दबा दिया अपनी गलत आदतों से कि वो शक्तियाँ काम नहीं करती। सिस्टम से इसकी मार्केटिंग की और आपको इस तरह से बना के दिखाया कि वो आपकी लाइफ का बड़ा अच्छा पार्ट है। देखिए ये सेकेंडरी फूड है। ये फूड सेकेंडरी है, ये हमारा प्राइमरी फूड नहीं है। सेकेंडरी फूड वो होता है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी फूड होता है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है। लेकिन हमने इसको प्राइमरी फूड बना लिया। लोग सिंपल बीमारियों के बारे में पूछते हैं कि ये ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती। मैं आपको आज उन बीमारियों के बारे में बताऊंगा, उन बीमारियों के नाम बताऊंगा और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि ये बीमारियां बिल्कुल दवाई भी लेने की ज़रूरत नहीं और बिना दवाई के लाइफ टाइम आपके शरीर से बिल्कुल गायब हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली लाइफ के बारे में। मतलब आपकी जो इतनी बिजी लाइफ है उसकी में आप अपने हेल्थ को भूलते जा रहे हैं। मोटापा हो गया, बीपी हो गया, बहुत सारी ऐसी डिसीज़ होती हैं जिनको हम अपनी बॉडी में खुद ही इनटेक कर लेते हैं, मतलब खुद ही उपजा लेते हैं। इन चीज़ों को हम कैसे बिना दवाइयाँ लिए ठीक कर सकते हैं, मतलब इनकी जो कॉज है उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन के साथ, डेली वर्क के साथ। तो इन चीज़ों को समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं नेचुरोपैथी एक्सपर्ट दीप खुराना जी। दीप खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, सबसे पहले मैं क्वेश्चन में ये करना चाहूँगा आपकी सबसे पर्सनल लाइफ से लेकर। जैसे आपने पहले मुझे बताया था कि आप प्रॉपर पहले टैक्स कंसल्टेंट थे, आपका कुछ और ही एक्सपर्टीज़ थी, लेकिन आप इस लाइन में आए, क्या सिनेरियो रहा सर? देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। मेरा बैकग्राउंड तो साइंस का ही रहा। जब मैंने पढ़ाई की तो साइंस की ही की, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो उसके बाद जैसे मेरा जो परिस्थितियाँ बनी तो बहुत सारे अकाउंट्स के लोग मेरे संपर्क में आए। तो धीरे धीरे मेरा अकाउंट्स में इंटरेस्ट बन गया। तो फिर मैंने उसी लाइन में गया और उसमें मैंने बड़ी अच्छी तरह से अपने आप को परफेक्शन के साथ काम भी किया और बड़ी अच्छी तरह से मेरा लाइफ जी रहा था। बढ़िया तरीके से मैं अपनी लाइफ को जी रहा था उसमें। तो उसमें किसी तरह से मुझे प्रॉब्लम नहीं थी और बड़े परफेक्शन के साथ मैं काम करता था। मैं अपनी लाइफ में बड़ा मस्त चल रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरी बॉडी में कुछ इशू आ गया। जैसे आजकल आपने देखा होगा हर इंसान बीमार है, दवाइयाँ खा रहा है, शुगर हो गया, बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, थायराइड हो गया। अब नाम तो जितने मर्जी हम ले लें, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम मेरे साथ भी आनी शुरू हो गई। सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई शुगर से। मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई यूरिन से रिलेटेड। मैं डॉक्टर के पास गया, उसने यूरिन चेक कराया तो उसमें पता लगा जी थोड़ा सा शुगर का इनलेट बढ़ा हुआ है। जब शुगर बढ़ी तो उन्होंने मेरी शुगर लेवल को चेक किया तो फिर उन्होंने कहा कि गोली खानी है। मुझे लगा थोड़े दिन खानी होगी क्योंकि दवाइयाँ कभी हमने खाई नहीं। मेरे को अस्थमैटिक इशू भी आने लग गया था, इन्फेक्शन हो जाते थे, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी। मैं डॉक्टर्स के संपर्क में रहता था रेगुलर, उनके साथ रेगुलर मिलना, उनको अपनी प्रॉब्लम बताना, उनसे मेडिकेशंस लेना, सब चीज़ चलती थी। मैं हॉस्पिटल्स में 2-2, 3-3 दिन, 6 महीने में, 8 महीने में, 4 महीने में एडमिट हो जाता था। मुझे प्रॉब्लम आती थी, मुझे को लगता था दिक्कत है तो डॉक्टर कहते हैं आप एडमिट हो जाओ, चेकअप कराओ। पूरी बॉडी का मैं चेकअप कराता था, वहाँ कुछ प्रॉब्लम आती थी। तो ये सब मेरे रूटीन वर्क था। लेकिन मैं एक टाइम के बाद बहुत जल्दी इससे थक चुका था। मुझे ये लगता था कि मेरी लाइफ ख़त्म हो रही है। जब मैं बीमार हूँ तो मैं आगे क्या कर पा रहा हूँ। मेरे बिजनेस पे भी, मेरे प्रोफेशन पे बहुत फ़र्क पड़ा। धीरे धीरे वो भी कम हो गया था। मैं टाइम नहीं दे पाता था। एनर्जी लेवल इतना कम हो गया कि मैं प्रॉपर तरीके से उसको चला ही नहीं पा रहा था जितना मैं पहले अच्छी तरह से चलाता था। तो मैं तो एक रास्ता ढूंढता था कि ये बीमारी कैसे हटेगी, कैसे हटेगी, कैसे हटी। लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, उसने मेरी तरफ देखा और शायद उसने लोगों को आशीर्वाद देता है भगवान,
और मुझे तो उसने इस तरह से दोनों हाथों से ऐसे आशीर्वाद दिया और मुझे एक ऐसा नेचुरोपैथी का रास्ता दिखाया जिससे मैंने अपने आप को ठीक किया। तो मुझे इसके बारे में पता लगा, मैंने उसको अडॉप्ट करना शुरू किया, उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी, लेकिन साइंस की नॉलेज, बैकग्राउंड मेरा साइंस का था, तो मुझे बड़ी ईजिली चीज़ें समझ में आने लगी। तो मैंने फिर उसके बारे में स्टडी स्टार्ट की, बुक्स स्टडी की। तो धीरे धीरे फिर मुझे नॉलेज है, तो मैंने उसको अपनी बॉडी में जैसे इम्प्लीमेंट करता चला गया तो मेरा हेल्थ लेवल बढ़ा और मेरी बीमारियां धीरे धीरे कम होती चली गई। फिर एक समय ऐसा भी आया कि जब मेरी बीमारियां बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो इस तरह से फिर मैंने जब अपने आप को ठीक किया तो मेरे दिमाग में एक बात बड़ी अच्छी तरह बैठ गई। वो ये बैठ गई कि जब मैं इतना बीमार था और मुझे आगे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को ठीक कर लिया, तो जितने लोग हॉस्पिटल्स की लाइन में लगे हैं, जितने लोग बीमार हैं, क्या उनको पता कि वो ठीक हो सकते हैं? उनको नहीं पता। हाँ। तो मुझे लगा कि उनको कैसे पता लगेगा कि ठीक हो सकते हैं। तो मैंने धीरे धीरे जो लोग मुझे मिलते थे मैं उनसे पूछता था आपको कोई प्रॉब्लम है। मेरे सर्कल में जितने लोग थे मुझे पता था ये लोग दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन से लेते हैं, लोग बीमार हैं। तो मैंने धीरे धीरे फिर उनको बताना शुरू किया, आप इस तरह से करो, आप ये चीज़ खा रहे हो गलत है, ये चीज़ खाओ ये अच्छी है बॉडी के लिए, आपको बीपी का इश्यू है तो आप इस तरह से स्टार्ट करो, आपको शुगर होगी तो आप इस तरह से स्टार्ट करो। तो कुछ लोग कंफर्टेबल थे मेरी बात सुनने में, कुछ लोगों को लगता था कि गोली के साथ में सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, मैंने जब उनको ये बात बताई कि मेडिसिन जितना आपको बेनिफिट देती है बॉडी को उतना नुकसान भी देती है जी। कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है कि जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए फिर लोगों को समझ में आने लगी और लोगों ने फिर इस बात को फॉलो किया चीज़ों को। जब लोगों ने इस चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया तो धीरे धीरे उनका हेल्थ लेवल इंप्रूव हुआ और उनकी बीमारी में बड़ा आराम मिला। तो फिर धीरे धीरे मेरा रुझान इसी में आ गया कि मैं मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा, लेकिन मैं समाज में लोगों को एजुकेट करूँगा कि आप दवाइयों के बिना अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके कैसे बीमारियों से दूर रह सकते हो और अपना हेल्थी और हैप्पी लाइफ कैसे आप जी सकते हो। तो इसमें एक चीज़ ये भी है, जैसे आपने बताया कि सबसे पहले आपको दिक्कत हुई, फिर आपने ये समझा कि ये चीज़ें एक्चुअल में ये मेरी बॉडी में खुद इंटेक हुई हैं। मतलब दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो होती हैं कि मान लो जो वायरल फीवर वगैरह होते हैं या फिर ऐसी कुछ चीज़ें जो बाहर से बॉडी में आई, वो क्या कहते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, एक वो हो गया। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हम खुद ही उनको ईजाद करते हैं। तो ऐसा है जो क्या, जैसे कि आपने बता रहे थे कि आपने वो खुद ठीक किया, कितना टाइम लग गया इसको ठीक करने में? देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको कितनी शिद्दत से फॉलो करते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा ये डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंशन क्या है। इंटेंशन क्या अगर आपकी इंटेंशन है कि मुझे हेल्दी रहना है तो आप बड़ी शिद्दत से फॉलो भी करोगे और फिर वो बड़ी जल्दी ठीक भी हो जाता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिनको हम स्टार्टिंग से पहले दिन से या दूसरे दिन से मेडिसिन उसकी बंद कर देते हैं और हम कहते हैं 15 दिन बाद चेकअप कराओ तो बिल्कुल नॉर्मल आती है। ऐसा भी है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अच्छा, तो ऐसे लोगों को आपने कितने लोगों को ठीक किया होगा अभी तक? मैंने अभी कोई काउंटिंग, हजारों लोग इस तरह से इसको अडॉप्ट करके ठीक हो चुके हैं। अच्छा, चलो एक काम करते हैं सर, इसको बारी बारी से एक बार मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। शुरुआत से ये करते हैं कि जो डेली रूटीन लाइफ का होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, देखिए आज सुबह से शाम तक हर इंसान का रूटीन खराब है। हमें यही नहीं पता कि हमने क्या खाना है। अगर आपसे मैं पूछूं हेल्दी रहने के लिए आपने क्या खाना है तो आप बता नहीं सकते। हाँ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप बीमार अगर हो रहे हो तो आप ऐसा क्या खा रहे हो बीमार, तो आपको पता नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँगा, इस ब्रह्मांड के अंदर मानव एक ऐसा जीव है जिसको ये नहीं पता कि क्या खाना है। आप गाय के सामने घास डाल दोगे, उसका चारा डाल दोगे, वो खाएगी। उसके अंदर आप अंडे डाल दो, उसको नहीं खाएगी, उसको पता नहीं खाना। हाँ। शेर है, उसके सामने घास डाल दो, नहीं खाएगा। शेर के सामने अगर हिरन आता है तो उसका शिकार करता है और उसको खाता है, खा जाएगा। अगर उसके सामने मरा हुआ शिकार पड़ा है तो उसको नहीं खाता। उसको इसलिए नहीं खाता कि उसको पता है ये बासी हो चुका है। हम आज का कल का परसों खाते हैं। तो मतलब ये हमारे लिए कैसे हार्मफुल है? मतलब आजकल की जो लाइफ स्टाइल है सर बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गई। जैसे कि अगर मेट्रो सिटीज़ की बात करें, लोग अक्सर लेट नाइट खाते हैं। आजकल हो गया है कि 12 बजे खाना बन रहा है, कहीं घरों में मतलब और लेट बन रहा है, 11-12 बजे खाना खा रहे हैं। सुबह का जो लंच है हम 1-2 बजे कर रहे हैं। मॉर्निंग में अगर
मॉर्निंग में अक्सर ये रहता है, मॉर्निंग में सुबह उठते ही लोग सबसे पहले चाय पीते हैं, वो भी खाली पेट ही चाय पी ले, डायरेक्ट चाय पी लेते हैं, तो इसका कैसा इफेक्ट रहता है? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए ऐसा है, हमारे जीवन में सुबह से शाम तक खाने के अलावा कोई चीज़ हमें समझ लगती नहीं। आपने सुबह खा लिया तो 2 घंटे बाद की तैयारी हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा जो महिलाएं होती हैं परिवार में, उनका सबसे पहले सुबह उठते एक ही क्वेश्चन होता है, आज क्या खाओगे। दूसरा क्वेश्चन ही कोई नहीं होता। अगर आप सो भी रहे हो तो वाइफ उठती है, आप थोड़ा सा लेट हो गए तो उठाती, सुनो क्या खाओगे। रात को सोते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन एक होता है, सुबह क्या खाओगे, कल लंच में क्या बनेगा बताओ। तो आप ये समझो, एक खाना ही 24 घंटे हमारे दिमाग के अंदर और हमारे दिनचर्या के अंदर घुसा हुआ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप अपने घर में एक डॉग को रखो, एक कैट को रखो, वो भी दिन में 2 बार खाता है। वो 5 बार 4 बार 6 बार नहीं खाता। लेकिन हम इतनी बार खाते हैं, क्या उसकी ज़रूरत है? नहीं। तो बॉडी की कैसे रिक्वायरमेंट रहती है, इसको एक बार आप एक बार बताइए। परमात्मा ने आपको शरीर दिया जी, मैं कहता हूँ आप कुछ मत खाइए, सुबह उठ के कुछ खाना ही नहीं आपने। ओके। 2 बजे 3 बजे 4 बजे भूख लगेगी ना, लगेगी, बहुत तेज भूख लगेगी तो खाओ ना। मैं ये नहीं कह रहा जब भूख लगे तब खाओ या 4 बजे शाम को खाओ, मैं ये नहीं बोलता आपको। लेकिन आपने एक मील ले लिया, वो मील कहाँ जाता है? आपने सुबह खाना खा लिया, दोपहर का लंच कर लिया, वो लंच कहाँ जाता है? एक हमारा एक बॉडी का सिस्टम है। पहले आप यहाँ से चबाते हो, यहाँ पे खाना जाता है, चबाते हो, फिर वो उसके बाद एक हमारे फूड लाइन से होते हुए, फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाता है। स्टमक एक हमारी एक थैली है, आई थिंक उसको अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस जाते हैं। वो वहाँ पे छोटे छोटे पीसीज में करके लेई टाइप बनाई जाती है। उसके बाद वो छोटी आंत में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे उसका न्यूट्रिशन का एब्जॉर्बमेंट होता है। ठीक है। उसके बाद जो चीजें वहाँ से वेस्ट रह गई उसको हम बड़ी आंत में ले जाते हैं। बड़ी आंत में उसका वेस्ट बनता है और वो सुबह हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाता है। अब आप ये बताइए, अगर आपने खाना खाया और वो हमारे स्टमक में रखा है और 15 मिनट बाद, आधा मिनट बाद आपने कुछ खा लिया, समोसा खा लिया, गुलाब जामुन खा लिया, रसगुल्ला खा लिया, जो भी खा लिया, या आपने फ्रूट ही खा लिया, फ्रूट बॉडी के लिए बहुत अच्छा, लेकिन आपने फ्रूट ही खा लिया, तो जो पहले जो काम हो रहा है क्या वो डिस्टर्ब नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है सर, डिस्टर्ब होगा। तो फिर तो जब वो डिस्टर्ब होगा तो हमारी बॉडी खराब होगी या नहीं होगी? क्या जो पहले हमने खाया उसका न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलेगा? मिलेगा नहीं। एक लड़का आपको उसमें काम करता है, आपने उसको एक काम कर दे दिया, वो काम उसने कंप्लीट नहीं किया, उससे पहले आपने दूसरा काम दे दिया कि बीच में ये करो, तो पहले वाला भी नहीं होगा, दूसरे वाला भी नहीं होगा। लेकिन हम तो इसको 5 मिनट बाद, आधे घंटे बाद काम देते रहते हैं। मतलब पूरा डाइजेशन सिस्टम ही चेंज करके रख दिया। पूरा सिस्टम आपने ऐसा बना दिया कि खाना ही अंदर जाता है और कुछ होता ही नहीं है। खाने का सही तरीका क्या है? देखिए, खाने का एक तरीका है भाषा के अंदर, मैं आपको एक बड़ी सरल भाषा के अंदर सिखाता हूँ। कोई भी जीव है वो भूख लगने पर खाता है। सुबह खा लिया, उसके बाद भूख लगेगा तो खाएगा। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है जो सारा दिन खाता है, बिना भूख के खाता है। वो भूख का एक्सपीरियंस ही नहीं करता। पहले के टाइम पे लोग बीमार नहीं होते थे या बहुत कम होते थे। बीमारी आती थी बुढ़ापे में। आज 30 साल के बच्चे को शुगर हो गई, बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट अटैक भी आ जाता है। हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो एनर्जी लेवल नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, बाथरूम के अंदर बैठा है, पेट ही साफ नहीं होता। तो ये सर, ये जो बीमारी आप बता रहे हैं ना, कॉन्स्टिपेशन, बाथरूम के अंदर, ये मैंने अक्सर देखा है कि बहुत लोग ऐसे मोबाइल लेके चले जाते हैं अंदर और पूरा, मैं कह रहा हूँ पूरा का पूरा ऑफिस अंदर बन जाता है। आप आधे घंटे की बातें कर लेते हो, लोग काम कर लेते हैं, बहुत सारा कुछ काम कर लेते हैं, लेकिन पेट ही साफ नहीं होता। जिस काम के लिए वो काम तो होता नहीं, लेकिन बाहर के सारे काम बाथरूम के अंदर हो जाते हैं। तो आप ये समझिए, ये आज आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 99.99% लोगों के अंदर कॉन्स्टिपेशन है। 1 लाख आदमी को पकड़ोगे तो 1 आदमी मिलेगा जिसको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि कॉन्स्टिपेशन है क्या। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिएगा सर। सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो कॉन्स्टिपेशन सब लोगों को किस तरह से आपको मैं बताता हूं। पहले तो कॉन्स्टिपेशन उसको नहीं है, उसका पेट बिल्कुल ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसका बिल्कुल ओके है, जो सुबह उठा, उठते बाथरूम में गया और बाथरूम में से बाहर आ गया। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने बोला इसको एक्सप्लेन कीजिए, दूसरा मैं आपको बताता हूँ। आप बाथरूम में, कोई भी है, उठे, आप बाथरूम में गए, आपका पेट ही साफ नहीं हुआ, फिर आप घूम रहे हो
इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, कुछ टोटका कर रहे हो, कुछ गर्म पानी पी रहे हो, कुछ ठंडा पानी पी रहे हो, कभी ऐसे बैठ रहे हो, कभी वैसे बैठ रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, 1 आध घंटे के बाद देखो मोशन आना ही आना है। जब पेट में गंदगी वो तो कुछ तो निकलेगी, लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन है, वो अपनी जबरदस्ती उसको सिस्टम को वीक किया हुआ है। तो जो वीक सिस्टम है कभी ना कभी तो गंदगी को बाहर फेंकेगा, सुबह नहीं फेंकेगा तो शाम को फेंकेगा। पहले लोगों को ये बताया कि नेचुरोपैथी है क्या, क्योंकि लोग जानते ही नहीं है कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। क्योंकि एलोपैथी जो है एलोपैथी ही है, उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, वही जाके मेडिकल पे गए, दवाई ली एंड दैट्स ऑल। नेचुरोपैथी के बारे में आपने दुनिया भर की पैथी सुनी होंगी, एलोपैथी, होम्योपैथी, हाँ, इस तरह की बहुत सारी पैथी चलती है। सब में मेडिसिन दी जाती है, कोई ना कोई ट्रीटमेंट किया जाता है, और लोग ये समझते हैं कि इसी पैथी के थ्रू हम लोग बीमार हुए तो इसी पैथी से हम लोग ठीक होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। नेचुरोपैथी कोई पैथी है ही नहीं। अच्छा, मैं आपको जान के बड़ी हैरानी होगी जो मैं बात अभी बोलने जा रहा हूँ। नेचुरोपैथी परमात्मा की दी शक्तियाँ हमारे अंदर है जो हमें ठीक करती हैं, हाँ, वो सबके अंदर होती हैं, लेकिन हमने उन शक्तियों को इतना दबा दिया अपनी गलत आदतों से कि वो शक्तियाँ काम नहीं करती। जैसे मैं आपको एक बार बोलता हूँ, इंसान बीमार हो ही नहीं सकता। इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव हैं उसमें से केवल एक मानव है जो बीमार है। बाकी आप जंगल में जाइए, आप ऑब्जर्व कीजिए, लोग जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और फोटोज खींचते हैं। जिन लोगों को शौक होता है, कुछ लोगों का प्रोफेशन भी होता है, वो लोग जाते हैं। उनको कोई भी ऐसा जीव नहीं दिखेगा जो परेशान हो शक्ल से, कि कोई बैठा हुआ है, किसी का पेट, अगर शेर है तो शेर की एक संरचना है, वो उतना ही होता है। अगर हाथी है तो उसका एक सिस्टम है, वो उतना ही बड़ा होता है। किसी का ऐसा नहीं कि पेट बढ़ा हुआ है, किसी के यहाँ पे बढ़ा हुआ है। इंसान का सिस्टम सारा खराब हो गया, ठीक है। वो कैसे हो गया मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसे हो गया कि उन जीवों के अंदर हमारे से ज़्यादा समझ है। आज इतने वर्षों बाद भी हमें ये नहीं पता कि हमें क्या खाना है। हम क्या करते हैं, डाइटिशियन के पास जाते हैं, वो हमें लिख के देते हैं 10 बजे ये खाना, 12 बजे खाना, 2 बजे खाना, 4 बजे खाना। अरे भैया, तुम्हारे को जरूरत है, तुम्हारी बॉडी तुम देखो। हाँ, अगर भूख नहीं है और उसने लिख दिया 10 बजे खाना और 12 बजे खाना, तो 12 बजे तो आपको खाना ही पड़ेगा, चाहे उसकी ज़रूरत है या नहीं है। देखो क्या ना समझिए, हम दूसरे को कहते हैं कि हमें क्या खाना हमें बताओ, जबकि हमारी बॉडी खुद बताती है। लेकिन दूसरे जीवों के साथ ऐसा नहीं है। वो लोगों को जब ज़रूरत होती है तो वो खाते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, अगर आप 3, 4, 5 घंटे सुबह उठने के बाद नहीं खाओगे तो क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन सुबह उठने के 5 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आपको ये एहसास होगा कि मैंने कुछ खाया नहीं तो मुझे कुछ खाने को चाहिए, तो आप खाओगे। जब आपको भूख लगेगी, पेट आपका कुछ मांगेगा, आपकी बॉडी, आपका शरीर आपकी कुछ डिमांड करेगा तो आप कुछ खाओगे। दूसरा, जब आपने एक बार कुछ खाना खा लिया, कोई एक मील ले लिया, उसको डाइजेस्ट होने में 3, 4, 5 घंटे कुछ लगते हैं। जब उसको डाइजेस्ट होने में कुछ समय लगता है तो उतना समय तो हमें नहीं डालना ना कुछ। लेकिन आपने क्या किया, 12 बजे कुछ खाया तो 2 बजे फिर खाया, फिर 4:30 बजे कुछ खाया। गपा गप खाने वाला सिस्टम चलता है। तो जब आप खाते हो तो हमारी बॉडी की संरचना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस हो रही थी कि वो कैसे डाइजेस्ट होता है। जब आप मेरे से पूछे थे तो मैंने आपको कुछ बातें बताई। जब हमने आपको बताया डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, तो जो डाइजेस्ट हो रहा है, जो काम चालू है, उसको डिस्टर्ब करना गलत है। उसके लिए उसको खाना जो खाया गया पहले वो पच जाए, फिर दोबारा डालो तो उसका इफेक्ट आता है, उसका वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर हम बार बार उसमें बिना पचे खाने को खाएंगे तो वो आपको नुकसान देता है। दूसरा क्या, आप देखो, मैं आपको जैसे कह रहा था कि कोई भी जीव बीमार नहीं है, उनको पता है। जैसे हम तो डाइटिशियन के पास, अभी बात हुई कि डाइटिशियन के पास जाते हैं, हमें क्या खाना हमें बताओ। क्या जंगल में कोई डाइटिशियन है? नहीं है। कोई डॉक्टर है? नहीं है। कोई हॉस्पिटल है? नहीं। कोई देखने वाला नहीं है। वो तो मौज मस्ती वाला जीवन जी रहे हैं। उनसे बढ़िया मस्ती वाला कोई जीवन नहीं जीता। खुली आज़ादी है उनको, और वो बीमार भी नहीं है। वो बीमार किस लिए नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। वो बीमार इसलिए नहीं है कि उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज, जो मैंने अभी आपको बात बोली, उनको एहसास होता है कि मुझे भूख लगी तो मुझे खाना खाना है, मैं थक गया तो मुझे रेस्ट करना है, या तो थक गए तो ऑफिस भाग जाते हैं। कोई भी जीव, आपको बड़ी समझ की बात बता रहा हूँ, आप अपने आसपास ही देख लीजिए, जंगल में जाके देखिए, नहीं तो अपने आसपास देखिए। जैसे ही सूरज की पहली किरण इस पृथ्वी पर डलती है, सारे जीव अपने घर छोड़ के बाहर आ जाते हैं। सुबह देखो, कबूतर, चिड़िया कितने घूम रहे होते हैं। जैसे ही जैसे पहली किरण इस पृथ्वी पर गिरती है, उसी तरह सारे जीव अपने
स्थान को छोड़ के, अपने घर को, अपने घोंसले को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। जंगलों में भी यही है। जैसे सुबह होती है, अर्ली मॉर्निंग, जैसे पृथ्वी पर पहली किरण सूर्य की गिरती है, सभी जानवर एक्टिव हो जाते हैं। कोई नहीं सोया होता, हाँ सोया कोई ऐसे नहीं करता कि सोने दो, अभी तो ठंडक है, धूप निकलेगी तब उठेंगे, नहीं, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। लेकिन जब शाम को जैसे अंधेरा, सनसेट होता है, अंधेरा होता है, अंधेरा होने से पहले जैसे अंधेरा शुरुआत होती है, सूरज जैसे ही डूबता है, सायकाल सारे जीव अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। लेकिन मानव ऐसा है जो रात को भी घूम रहा है, सुबह भी घूम रहा है, कोई सोने का सिस्टम नहीं, कोई उठने का सिस्टम नहीं, सारा लाइफस्टाइल खराब है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अच्छा, उसको किसने कहा, उन जीवों को किसने कहा भैया सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए? लेकिन हमारे घर में तो मम्मी बोलती, तो हम कहते हैं नहीं नहीं मम्मी जी आप तो बूढ़े हो गए, आप उठ जाओ, हम तो सोने। मम्मी कहते हैं रात को टाइम सो जाओ, पापा कहते हैं रात को टाइम से सो जाओ, तो हम कहते हैं नहीं जी आपकी तो उम्र होगी, आप तो सो जाओ, मुझे तो मूवी देखने दो, मुझे तो फ़ोन पे चैटिंग करने दो, मुझे तो व्हाट्सअप देखने दो। नहीं बिल्कुल है, तो एक्चुअल में है। लेकिन मान लीजिए जैसे कि जानवर आप जैसे कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर तो खैर नहीं किया जा सकता सर। हमारी लाइफ का कुछ एम होता है, जैसे कि आप बच्चों की बात कर रहे थे, पढ़ते हैं बच्चों की ये होती है कि रात को ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा माइंड में बातें आ जाती हैं या फिर शांति ज़्यादा रहती है, तो अच्छे से हम पढ़ पाते हैं, इसलिए बच्चे लेट नाइट तक जागते हैं और सुबह तक सो रहे होते हैं। तो उस केस में फिर आप कैसे इसको मैनेज करेंगे? नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, हेल्थ देखिए ऐसा नहीं है, हेल्थ ओवरऑल सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। आपने खाने से आपके बॉडी पे इफेक्ट आता है, ये सच्चाई है। लेकिन और भी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे कि आपने बोला कि रात को लेट तक पढ़ते हैं बच्चे, रात को लेट तक जागते हैं, सुबह जल्दी उठते नहीं हैं। वो डिपेंड करता है, पहली बात तो इंटेंशन क्या है। अगर बच्चा अपनी किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहा है और रात को 11 बजे तक पढ़ रहा है, 11:30 बजे तक पढ़ रहा है, 12 बजे तक पढ़ रहा है, सुबह वो 8 बजे तक सोता है, मैं ये नहीं कहता 5 बजे उठता है, 8 बजे तक सोता है, क्योंकि रात को लेट सोया तो सुबह तक नींद होनी भी पूरी जरूरी है, तो उस पे बॉडी पे इफेक्ट इतना नहीं आएगा। अच्छा, अगर 5% 10% कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी आता है तो बॉडी खराब नहीं होती, अगर उसकी बाकी चीज़ें ठीक है तो। अगर उसका खाने पीने का सिस्टम ठीक है, उसकी सोच विचार ठीक है, फिर उसका एम ठीक है, फिर रात को उसने नींद जरूर पूरी कर ली, हमारी बच्चे ने नींद जरूर पूरी कर ली, हालांकि उसके बॉडी पे इफेक्ट आएगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। वो 6 महीने पढ़ लेगा, 1 साल पढ़ लेगा, इस तरह से। ऐसा तो नहीं कि लाइफ टाइम उसके पढ़ाई करनी है, वो एक 4 महीने 6 महीने का उसका टारगेट है। जो 4 महीने रात को लेट सोएगा या 6 महीने, फिर कुछ दिन ऐसे भी बीच में आते हैं जिस दिन बच्चे की छुट्टी होती है, वो रात को जल्दी सो जाएगा, सुबह जल्दी उठ के पढ़ेगा। पहले के टाइम पर थोड़ा सा ऐसा भी होता था कि लोग बच्चे जल्दी सो जाते थे लेकिन अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ते थे, लेकिन आज का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया, बच्चे रात को पढ़ते हैं, सुबह सोते हैं। हाँ, अक्सर ये भी देखा गया है ना, मेट्रो सिटीज़ में की बात करूँ, जैसे कि अभी हम दिल्ली नोएडा में हैं, यहाँ पर जैसे कि कुछ लेट नाइट शिफ्ट भी करते हैं, कुछ लोग रातों में बाहर घूमते भी हैं। वो लेट नाइट की बात करूँ तो 3-3 4-4 बजे तक बाहर जागते हैं, बाहर घूमते हैं, या फिर जिनकी पूरी नाइट ही शिफ्ट है तो पूरी रात जागते हैं। क्या इनसे उनकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, हमारा जो सिस्टम बना है वो ऐसे बना है कि आप रात को सो जाइए और सुबह उठिए, दिन में जागिए और रात में सोइए। लेकिन आजकल जैसे आपने देखा, मैं कहता हूँ फौज के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, हॉस्पिटल्स की कुछ ऐसी इस तरह से शिफ्ट्स लग जाती हैं। आजकल तो एक ट्रेंड और भी हो गया कि प्राइवेट कंपनीज भी रात को काम करवाती हैं। तो बहुत सारे प्रोफेशन भी ऐसे हो गए जो रात को चलते हैं। मैंने अक्सर देखा कि मैं पीछे मुंबई गया था, तो मैं वहाँ फिल्म सिटी में भी घूमने गया, वहाँ एक्चुअली मेरा प्रोग्राम था तो मुझे समय मिला तो मैं घूमने भी चला गया। तो वहाँ मैंने देखा कि शूटिंग्स रात को ही होती है, मोस्टली शूटिंग्स रात को ही होती है। वो इस तरह से लाइटिंग का सिस्टम है कि आपको दिन लगता है लेकिन रात को होती है। लेकिन क्या होता है, जब आप रात को जागते हो तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जब आप रात को जागते हो दिन में अपनी नींद पूरी कर लेते हो। लेकिन ओवरऑल मैंने आपको क्या बात बोली कि ये पैकेज है हेल्थ, एक चीज़ से 10% 20% का अगर नुकसान हो रहा है और 80% का आपने उसके अंदर फ़ायदा डाल दिया तो 80% ज़्यादा मैटर करेगा। हाँ, ये बात भी है। अगर आपने 20% नेगेटिव कोई चीज़ डाली और 80% आपने अच्छी डाली तो अच्छी का इफेक्ट ज़्यादा होगा। हाँ, मतलब वो बैलेंस हो सकता है, वो बैलेंस बड़ी इजीली हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ और भी जोड़ लेते हैं। अभी तक हम सोने की बात करी, हम खाने पीने की बात कर लेते हैं। आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें खाने पीने का इतना है कि हम
पैकेजिंग जो फूड है, पैकेज फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। नेचुरल चीज़ें होती हैं वो अक्सर हम शायद 10% ही हम नेचुरल चीज़ खा पाते हैं, बाकी 90% हम पैकेजिंग फूड खा रहे हैं। अगर आप देखेंगे ऑयल है या कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं, आजकल तो ऑनलाइन अगर वेजिटेबल भी मंगाओ वो भी पैकिंग होके आ रही है। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए हमें कैसे खाना चाहिए। देखिए, अब जंक फूड है जिसका नाम ही जंक है, और हम उसको खुद भी खाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। ये एक्चुअली क्या हो गया, पहले हमारे देश में ट्रेंड नहीं था, आज ये ट्रेंड बहुत बढ़ गया। क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि ये जो खाना है, जो प्रोसेस्ड फूड है, पैक्ड फूड है, जंक फूड है, मैदे से बनी चीज़ें मिलती हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे शरीर को ख़राब करती हैं, हमने सोच लिया हाई सोसाइटी की चीज़ें। आप किसी को आज ये बोलते हो कि हम बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, तो बड़ी शान से बोलते हो, जबकि आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन एक मार्केटिंग इन फूड्स की भी की गई, जिसका बिजनेस है उसने एक सिस्टम से इसकी मार्केटिंग की और आपको इस तरह से बना के दिखाया कि वो आपकी लाइफ का बड़ा अच्छा पार्ट है। देखिए, ये सेकेंडरी फूड है, ये फूड सेकेंडरी है, ये हमारा प्राइमरी फूड नहीं है। सेकेंडरी फूड वो होता है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत नहीं है, प्राइमरी फूड होता है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है। लेकिन हमने इसको प्राइमरी फूड बना लिया। बड़ी सिटीज़ के अंदर क्या है कि महिलाओं को बड़ा आराम हो गया, शाम को बर्गर पिज़्ज़ा कुछ मंगा लिया, खाने बनाने की ज़रूरत नहीं। फिर बच्चे को भी आदत हमने ऐसी डाल दी, बच्चों को थोड़ा पिज़्ज़ा के बारे में कुछ पता था, लेकिन हमने पिज़्ज़ा के बारे में बच्चों को बता दिया, बर्गर के बारे में बता दिया, मोमोज के बारे में बता दिया, कोल्ड ड्रिंक्स दुनिया भर, सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत सारी ऐसी बोतल में पैक करके ऐसी लिक्विड ड्रिंक्स आपको भेजी जाती हैं और उसकी एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी होती है। तो हम उसको पीने लगे, उसका चाहे नुकसान ही क्यों ना हो। इस तरह से जो चीज़ें मिलती हैं वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। ये हमारी बॉडी के लिए क्या, हमारे जीवन के अंदर इसका कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। मतलब बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ये हमारी लाइफ के लिए अच्छी है नहीं। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ, आप अपनी 50% अगर हैबिट चेंज कर लो तो आपको 100% फ़ायदा होगा। ये सच्चाई है। आप 20% हैबिट को चेंज कर लो, आपको 50 to 60% फ़ायदा होगा। आप यकीन मानिए, मैं अपने पेशेंट्स को अगर 12 बजे तक का सिस्टम चेंज करा देता हूँ, सिर्फ ब्रेकफास्ट चेंज करा देता हूँ, तो उनको 80% 70% बीमारी में रिलीफ मिल जाता है। अच्छा। चमत्कार हो जाता है। कैसे, ये थोड़ा बताइए। जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है या किसी को कोई ऐसे इश्यूज़ हैं, जैसे आपने बताते हैं कि जैसे अभी भी आप कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में जैसे उनको रूटीन बताते हैं, उस रूटीन को फॉलो करते हैं, कुछ ही दिनों के अंदर उनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हमें ये पता लगाना पड़ता है कि वो गलतियाँ क्या करते हैं। गलती हम उनके बॉडी की स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग का मतलब किसी मशीन से नहीं है। स्कैनिंग का मतलब है हम उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे हमें पता लगता है कि उनकी बॉडी में चल क्या रहा है। फिर उनकी दिनचर्या पूछते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं, पेट साफ कैसे होता है, आप क्या खाते हो, सबसे पहले आप क्या पीते हो, क्या खाते हो, कितने बजे खाते हो। फिर उसके बाद सारा रूटीन जब हमें पता लगता है, आधा घंटा 20 मिनट तक जब मैं उसकी डिटेल पूछता हूँ तो मुझे उसके सारे लाइफस्टाइल के बारे में पता लग जाता है। फिर मैं कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चंस भी ऐड करता हूँ। जब वो इसके बारे में मुझे बताते हैं तो मुझे पता लग जाता है बॉडी में दिक्कत क्या है। कई बार क्या होता है, हम कहते हैं हमें शुगर है, लेकिन शुगर का कोई कारण तो होगा। बिल्कुल। हमें हाई बीपी है, हाई बीपी का कोई कारण तो होगा। हमें थायराइड है, थायराइड का कोई कारण तो होगा। बिना कारण के कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए बिना कारण के कोई बीमारी भी नहीं आती। तो आप ना जैसे बताते हैं बिना दवाइयों के ठीक करते हैं, तो आप उस कारण को ही खत्म कर देते हैं। हम उस कारण पे ही काम करते हैं। जो मैंने आपने पहले बोला कि नेचुरोपैथी के बारे में बताया। देखिए, आपको मैं एक बड़े सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके घर के अंदर कोई अनवांटेड कोई प्लांट आ गया, छोटा सा। अब दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप उसको काटिए, ऊपर से अगर आप काट देंगे तो वो थोड़ी देर में दोबारा आ जाएगा, तीसरी बार काटेंगे फिर आ जाएगा, चौथी बार काटेंगे फिर आ जाएगा। आप जितनी बार काटोगे उतनी बार आएगा। ये तो क्लियर है। लेकिन दूसरा तरीका एक ही हो सकता है कि आप उसको जड़ से खत्म कर दो, उसके जड़ ही हटा दो। जिस दिन आपने उसको जड़ से काट दिया, क्या वो दोबारा आएगा? नहीं आएगा। फिर जब जड़ ही नहीं रही तो फिर निकलेगा कैसे? फिर निकलेगा कहाँ से? एलोपैथी या जितनी भी दूसरी पैथी हैं वो यही काम करती हैं। अगर आपको शुगर हो गई, वो एक गोली देते हैं, वो 12 घंटे 24 घंटे काम करती है। 24 घंटे तक शुगर कंट्रोल रहती है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे उसका असर खत्म हुआ, दोबारा से शुगर की गोली लेनी है, नहीं ली तो शुगर हाई, फिर वो लेवल फिर वही 400 पहुंच जाएगा, फिर हाई,
बीपी में भी सेम पोजीशन, ये एलोपैथी या दूसरी पैथी यही काम कर रही हैं आज। लेकिन एक नेचुरोपैथी एक ऐसी पद्धति है, वो परमात्मा का ऐसा एक ज्ञान है कि जिससे कि उसकी जड़ पे काम किया जाता है। जैसे आप बता रहे हैं कि उनको चेंजेस करने के लिए बोलते हैं, आप पहले उनसे कॉज जानते हैं, कारण जानते हैं कि इसका ये कारण हुआ क्यों, तो क्या क्या बदलाव करने के लिए बोलते हैं? देखिए वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि जिनकी बैड हैबिट्स कम होती हैं लेकिन गुड हैबिट्स ज़्यादा होती हैं, कि वो अपने आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। सबको पता है ऑयल नहीं खाना, ऑयली फूड कम खाते हैं, मैदे से बनी चीज़ें कम खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड कम कर दिया लोगों ने। तो बहुत लोग, ऐसा नहीं है कि आज सभी लोग गलत चीज़ें खा रहे हैं या गलत तरीके से भोजन को ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज बहुत लोग समझदार हो गए, हेल्थ कॉन्शियस बहुत लोग हो गए। कोई भी आदमी हॉस्पिटल, लेकिन उनको प्रॉपर समझ नहीं है, इसलिए वो इस जंजाल में फंस जाते हैं। अगर उनको गाइड करने वाला कोई हो तो वो प्रॉपर तरीके से अगर उसको फॉलो करें और अपने प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करें, अपनी लाइफस्टाइल को प्रॉपर चेंज करें, तो उनको बीमारी कभी आई नहीं। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, अब जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं उन पेशेंट्स को यही स्कैनिंग हम करते हैं कि गलती कहाँ है। कुछ ऐसे लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि गुड हैबिट्स के साथ आते हैं, लेकिन कुछ बैड हैबिट्स ऐसी जुड़ी होती हैं साथ में कि जो उसके शरीर को नुकसान दे रहा है। तो हम उन चीज़ों को पकड़ते हैं, उन हैबिट्स को चेंज करते हैं और धीरे धीरे आप देखोगे उनकी बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं। अब बात करते हैं जैसे कि किन किन तरीके के आपके पास पेशेंट आते हैं, लाइक मतलब जिनके पास कौन कौन सी बीमारियां होती हैं या फिर कैसे कैसे डिसीज के वाले लोग आते हैं? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है क्योंकि इसका जवाब मैं जब दूंगा तो आपको बड़ा हैरानी भी होगा और बड़ा मजा भी आएगा। हाँ जी, बताइए। लोग सिंपल बीमारियों के बारे में पूछते हैं कि ये ठीक हो सकती है नहीं हो सकती। मैं आपको आज उन बीमारियों के बारे में बताऊंगा, उन बीमारियों के नाम बताऊंगा और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि ये बीमारियां बिल्कुल दवाई भी लेने की जरूरत नहीं और बिना दवाई के लाइफ टाइम आपके शरीर से बिल्कुल गायब हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो चल रही है शुगर, मैंने 5 साल की शुगर 3 दिन में ठीक की है। 5 साल की शुगर 3 दिन में ठीक की है? मेरे पास सर ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है। मेरे पास टेस्टिमोनियल है। अच्छा, मेरे पास टेस्टिमोनियल है। 5 साल तक एक लेडी है, उसने 5 साल तक 2 गोलियां खाई, एक सुबह एक शाम। मैंने पहली गोली पहले दिन बंद करवा दी, दूसरी गोली तीसरे दिन बंद करा दी, 8वें या 10वें दिन उसकी शुगर चेक की, नॉर्मल थी। आपने उसके रूट पे काम किया? मैंने उसके रूट पे काम किया। हाई बीपी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है। थायराइड जिसकी दवाई सारी उम्र लेनी पड़ती है, बिल्कुल 4 महीने में बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है। और कौन कौन सी बीमारी वाले आते हैं? शुगर हो गया, बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, थायराइड हो गया, आर्थराइटिस, माइग्रेन, डिप्रेशन, इंसोमिनिया, फैटी लीवर, हार्ट की ब्लॉकेज, वेरिकोस वेन्स, पीसीओडी, पीसीओएस, किडनी फेलियर। किडनी फेलियर आप किडनी फेलियर को बिना मेडिसिन के ठीक करते हैं? बिल्कुल। उसके लिए किडनी फेलियर के लिए तो मेडिसिन लेना बहुत बड़ा नुकसान है, उससे ज़्यादा नुकसान होता है। तो मान लीजिए जिसकी किडनी फेलियर है, जो डायलिसिस पे, उसको भी देखिए जो बिल्कुल क्रिटिकल ऐसी हालत में चला गया, हमें देखना पड़ता है पेशेंट की सिचुएशन के। जो बिल्कुल ऐसी हालत पे चल गया कि 2-4 घंटे का मेहमान है, देखो उसको रिवर्स करना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन किसी की किडनी अगर स्टार्ट हुई है फेल होनी, मतलब उसे सिम्टम से उसे पता चल गया, सिम्टम से पता लग गया, या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम आई, उसने रूटीन चेकअप कराया, हमें पता लगता है, तो डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशन क्या है। लेकिन 90% चांसेस रिकवरी के ही होते हैं। जितनी मैंने आपको बीमारियों के नाम बताए, ये बिल्कुल बिना किसी दवाई के आप बिल्कुल इसको ठीक कर सकते हो। लाइफ टाइम ये आपको प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी। अब इसमें एक चीज़ ये भी है, जैसे आप बता रहे हैं कि बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, लाइफ टाइम दोबारा नहीं आएगी। एक आम आदमी जो इस चीज़ से अवेयर ही नहीं होता, मतलब लाइफस्टाइल उसकी कैसी भी, मतलब हर आदमी का अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग लाइफस्टाइल होती है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि ठीक से चलना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी भी एक अपने आप में एक बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बॉडी ही नहीं रहेगी, स्वस्थ नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अवेयर नहीं होते, ना ही उन्हें जानकारी होती है कि कैसे चलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, सोने का क्या रूटीन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। वो अपने आप को कैसे इन चीज़ों को देखेंगे? देखिए ऐसा है, आप अधूरी नॉलेज के साथ जाओगे तो आपको कुछ प्राप्ति नहीं होती। दूसरा क्या होता है कि अगर आपको समझ नहीं है, एक बोला जाता है अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस देन नथिंग।
अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है और आपने उसको किसी चीज़ को किया तो उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के चांसेस तो होते हैं, लेकिन कई बार ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। किसी के सुपरविजन में अगर आप नहीं करते तो आपसे गलतियां भी हो सकती है जिसका नुकसान भी होता है। ठीक है, इसलिए पहली बात तो जो भी आप ट्रीटमेंट लेते हो, चाहे नेचुरोपैथी में ही नेचर क्योर का ही है, आप किसी के सुपरविजन में जरूर लो। दूसरा क्या है कि जैसे आपने बोला हमें पता होता है, लेकिन मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ जिससे लोगों को बड़ा फायदा होगा। हमें पता होता है लेकिन अपनी बॉडी में इम्प्लीमेंट नहीं करते। सबको पता है कि सॉफ्ट ड्रिंक अच्छी नहीं है, लोग पी रहे हैं। सबको पता है मैदे से बड़ी चीज़ें अच्छी नहीं है, प्रोसेस्ड फूड अच्छा नहीं, लेकिन लोग ले रहे हैं। तो वो खुद ही अगर इसको बंद कर देंगे तो उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। मतलब प्रोसेस फूड बंद करने से इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। देखिए मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, बीमारी क्या है? बीमारी अगर आपको मैं बोलूँ, आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। हाँ बीमारी क्या है मैं बताता हूँ। हाँ बीमारी कुछ है ही नहीं। अच्छा, मतलब बीमारी जैसी चीज, बीमारी नाम की चीज कुछ है समाज में, इस ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं। उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अंधेरा कुछ है, अंधेरा नहीं है। लेकिन अगर अंधेरा आ जाता है तो उसको, अंधेरे को दूर करने के लिए क्या करते हैं? क्या हम अंधेरे से लड़ाई करते हैं क्या? नहीं। हम क्या करते हैं? उजाला कर देते हैं। तो अंधेरा कहाँ गया हमें पता ही नहीं लगा। हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा ट्रैक गलत है, हम बीमारी से लड़ रहे हैं जबकि हमें स्वास्थ्य से लेके आना है। बीमारी है स्वास्थ्य का हट जाना या कम हो जाना। मतलब ये है कि आप, सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन कर दूं ऑडियंस के लिए, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में बीमारी तो कोई होती ही नहीं है। अगर आप सही से चलेंगे तो ये इसका कोई एग्जिस्ट नहीं करती, ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। और दूसरा मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जब हेल्थ नेचुरल है तो हेल्दी रहना बड़ा आसान है, बीमार होना बड़ा मुश्किल है। बीमार होने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कई साल तक आपको ऐसा खाना खाना पड़ेगा, अपने आप को इतना बीमार करना पड़ेगा कि आप दवाइयाँ पर जा सको। अच्छा, बीमारी एक दिन में नहीं आती, सालों साल में आती जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बताया कि हेल्दी होना बड़ा आसान है, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं अपनी डेली डाइट में, क्या क्या ऐड कर सकते हैं हम एक हेल्दी लाइफ के लिए? देखिए सबसे पहले तो फ्रूट्स बड़े अच्छे होते हैं। अपनी डाइट में फ्रूट्स ऐड करना चाहिए। एक टाइम का हमारा मील फ्रूट होना चाहिए। रो सैलेड जिसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होता है वो ऐड करना चाहिए। नट्स ऐड कर सकते हो। जूसेस, नेचुरल जूसेस, पैकेट बंद नहीं, नेचुरल जूसेस आप ऐड करो। इसके अलावा आप जो भी खाना खाते हो, ऑयली फूड ना हो, ज़्यादा ऑयली ना हो, मैदा उसमें ना हो, प्रोसेस्ड फूड ना हो, प्रोसेस फूड ना हो, बिल्कुल ना हो। तो जितनी चीज़ें आप इसको चेंज करोगे आपका हेल्थ लेवल बड़ा अच्छा। अच्छा, मैंने कुछ वीडियोस में ये देखा है कि बताते हैं कि अंकुरित जो भोजन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगर मान लो हमने कोई भोजन पका लिया तो हो सकता है उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। आप रो फूड और कुक्ड फूड के बारे में पूछना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कुक्ड फूड में न्यूट्रिशन लेवल कम होता है, और जो हमारा रो फूड है वो हमारा प्रॉपर, हमारा न्यूट्रिशन उसमें प्रॉपर होता है, वो हमारे शरीर के लिए बड़ा अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बड़े अच्छी तरह से समझ आएगा। आप कोई भी एक सीड लो, उसके अपने घर के अंदर, उसको गमले के अंदर आप डाल दो, मिट्टी डाल दो, उसके अंदर आप डेली पानी दो, तो उसके अंदर से वो अंकुरित हो जाएगा और उसके अंदर से आपको ग्रीन कलर का एक छोटा सा एक प्लांट आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आप सेम सीड को एक और लो, उसको आप गर्म पानी में डाल लो उबलते हुए, और उसको आप दोबारा एक गमले में डालो, उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। आप डेली जितना मर्जी पानी दो। आप एक सीड लो, उसको आप आग के ऊपर गर्म कर लो, तवे के ऊपर गर्म कर लो, आग बिल्कुल जब फ्लेम आती है तो उसके ऊपर रख दो, निकाल लो, अब उसको करो, उसमें कोई अंकुरित कुछ नहीं आएगा। खेतों के अंदर बीज डाले जाते हैं, उसके अंदर नेचुरल बीज डाला जाता है। अगर किसी चीज़ को गर्म करके डालेंगे उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं उसकी जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है। अब आप ये बताइए, सुबह से शाम तक हम पका हुआ भोजन लेते हैं, सुबह पराठा ले लिया, पोहा ले लिया, जो भी उपमा ले लिया, जो भी चीज़ें ले ली, वो पका हुआ भोजन हो गया, तो न्यूट्रिशन लेवल तो ख़त्म हो गया उसके अंदर। दोपहर को हमने फिर रोटी, सब्जी, दाल, जो भी आपने खाया, चावल खाए,
दही खाई, जो भी चीज़ें खाई, सब पका हुआ भोजन हो गया। इवनिंग में भी यही होता है डिनर के अंदर आपका। तो जब आप सारा दिन पका हुआ भोजन खा रहे हो तो न्यूट्रिशन लेवल कहाँ है? अब मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी के, आपने अक्सर सुना होगा कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए गाजर खानी चाहिए, ठीक है। किसी डॉक्टर ने ये बोला कि गाजर का हलवा खाओ, शायद नहीं, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। हाँ। मूली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बड़ी अच्छी है। हाँ। मूली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बड़ी अच्छी है। किसी ने कहा मूली का पराठा खाओ तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा, शायद नहीं, किसी ने नहीं बोला, ठीक है। देखिए, जैसे ही कोई चीज़ पकती है तो उसका न्यूट्रिशन लेवल कम हो जाता है, और हम इतना ज़्यादा उसको फ्राई कर देते हैं कि न्यूट्रिशन लेवल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो आज बॉडी के अंदर जो बीमारियां हैं उसका एक कारण ये भी है कि जो पका हुआ भोजन ज़्यादा हो रहा है और न्यूट्रिशन लेवल उसकी वजह से कम हो गया, तो डेफिशिएंसी आने से भी आप बीमार हो। आपने अभी न्यूट्रिशन की बात करी, भोजन की बात करी कि हमें कैसा लेना चाहिए। अंकुरित भोजन ज़्यादा लेना चाहिए। कोशिश करें कि हम सैलेड ज़्यादा लें हमारे खाने में, अंकुरित भोजन ज़्यादा हो, प्रोसेस फूड कम हो, ऑयल कम हो, मैदा ही ना के बराबर लेनी चाहिए। अब थोड़ा नींद की बात कर लेते हैं और एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है, लोग वैसे तो अवेयर हो रहे हैं लेकिन ज़्यादातर लोग हैं अपने एक्सरसाइज पर, अपने थोड़े जो भी डेली रूटीन उस पर ध्यान ही नहीं देते, ढंग से सो भी नहीं रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखिए, नींद बड़ी अच्छी एनर्जी हमें देती है। देखिए, जो नींद है उसका काम क्या है? हम बॉडी में हमारे कुछ काम चलते हैं, वो टाइम टू टाइम चलते हैं। हमारी बॉडी का एक अंदर इंटरनल एक क्लॉक बना हुआ है जिसमें पता लगता है वो अपने हिसाब से काम होते हैं। सारे ऑर्गन्स अपनी सिस्टम से काम करते हैं। लेकिन जब नींद आ जाती है तो कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें सोने के बाद काम करते हैं, जैसे कि बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का पहुंचाना, एब्जॉर्ब करना। न्यूट्रिशन जो आपने दिन में पूरा दिन में खाया, वो न्यूट्रिशन तो सारा दिन आ गया, आपके लीवर ने ले लिया, लेकिन लीवर उसको रात को पहुंचाता है आपकी बॉडी, जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है। एक तो ये। दूसरा क्या होता है कि नींद आने से हमें एनर्जी लेवल बढ़ता है, हमें ताकत आती है। जनरली आपने देखा होगा कि कोई थक के आया, बहुत ज़्यादा थकावट अगर आपको हो जाती है, उसको अगर खाना कब भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो 4 घंटे सो जाता तो वो फ्रेश हो जाता है। तो नींद पूरा होना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप इसको करके देखिए। आप रात को 10 बजे सोइए और आप 8 घंटे की नींद लीजिए तो आप फ्रेश उठेंगे। आप रात को 9 बजे सो जाइए, आप 6 घंटे बाद भी फ्रेश उठेंगे। क्योंकि आप जितनी जल्दी सोते हो ना, उतनी बॉडी आपकी जल्दी आराम कर देती है, रिकवर भी कर लेती है, आराम भी कर लेती है। तो ये सच्चाई है। आप अगर 9 बजे सो जाते हो तो 12 बजे तक की नींद आपकी 10 बजे पूरी हो जाती है। अच्छा, अब बात करते हो कुछ ऐसी डिसीज़ की जो अक्सर ज़्यादातर होती हैं इंडिया में। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम है, जैसे कि मोटापे की। मोटापे को लेकर क्या कहते हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अगर मैं सेक्सुअल प्रॉब्लम की बात करूँ, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की बात करूँ, तो ये बहुत सारे लोगों को होती है। और बात करें जॉइंट पेन है, ये सारी है। तनाव, अभी आपने बताया था कि तनाव वाले लोग आपके पास बहुत सारे आते हैं। ये बीमारी ऐसी हैं, अक्सर देखता हूँ बहुत ज़्यादा ही अभी बढ़ रही हैं। तो इनके पीछे कॉज क्या हैं? तो कॉज के साथ साथ आप इसके बाद ये भी बताना कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। देखिए, नेचुरोपैथी के अंदर मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूँ। नेचुरोपैथी में ये माना जाता है कि आपके अंदर कोई भी, आपके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी है, उसका कारण है शरीर का अंदर से गंदा होना। अंदर से, जैसे हम बाहर से क्लीनिंग करते हैं, हमारे अंदर की क्लीनिंग नहीं होती। अगर क्लीनिंग नहीं होती तो जहाँ गंदगी होगी वहाँ बीमारी होगी। जैसे आपने अभी बोला तनाव के लोग आते हैं, तो तनाव सबको होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको भी तनाव होता है। वो बोल नहीं सकता कि मुझे भूख लगी है, उसको भूख लगी है, लेकिन वो बोल नहीं सकता, तो वो रो के बताता है तो उसको दूध मिल जाता है। फिर उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, उसको पता है कि मैं जब तक बोलूँगा नहीं तब तक मुझे रोना है। जैसे मैं रोऊंगा तो मम्मी को पता लग जाएगा कि भूख लगी है, तो वो मेरे को फीड करवा देगी, चाहे उसके पेट में दर्द हो, लेकिन उसको फीड करवाने लग जाते हैं। तो उसको ये पता है कि रोने से। अब तनाव तो सबको होता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, मैंने आपको बताया कि उसको तनाव होता है, मैं बोलूँ कैसे, मुझे भूख लगी है तो मुझे खाने को कैसे मिलेगा। या वो ऐसे लेटा हुआ है और उसको यहाँ पे इचिंग हुई तो उसको इचिंग नहीं बता पाएगा, तो तनाव तो उसको भी होता है। तनाव बड़ों को भी होता है, छोटों को भी होता है। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है उसको भी तनाव होता है, एग्ज़ाम की तैयारी, स्कूल के लेट पहुंचने पे डांट,
या कुछ इस तरह से तनाव होते हैं। जो अनमैरिड लोग होते हैं उनको तनाव होता है कि शादी कब होगी। जो मैरिड लोग होते हैं उनको भी तनाव हो जाता है कि शादी क्यों हो गई। ये भी बात तो है। तनाव जो है ना सबको होता है। हाँ। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जो तनाव को आप सहन कर सकते हो। हमारी बॉडी में परमात्मा ने ऐसी शक्तियां दी हैं कि आप तनाव को सहन कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी बॉडी वीक होती है, अगर आप गलत रास्ते पर चलते हो, आपका सिस्टम गलत है, आपका जीवन जीने का तरीका गलत है, तो तनाव को सहन करने की शक्ति भी कम हो जाती है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जो लोग लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, कुछ परमात्मा की तरफ ध्यान देते हैं, कुछ फूड पे भी चेंजेस करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं, कुछ मेडिटेशंस पे चले जाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी लाइफ में से तनाव नाम की चीज़ खत्म हो जाती है। इसके बाद आपने जैसे पूछा था मोटापे वाली बात, देखिए मोटापा हमारा जबरदस्ती शरीर में डाली हुई चीज़ है। आप ये समझिए कि जब परमात्मा ने मानव को इस धरती पर भेजा होगा, इस संसार में भेजा होगा, क्या मोटा ताजा भेजा होगा क्या? नहीं, दुबला पतला। और आज हमने खा खा के फैट अपनी बॉडी में इतना जमा कर लिया, चाहे ऑयल के माध्यम से, चाहे किसी और दूसरे मीन से, खा खा के फैट को इतना हमने ऐड कर लिया अपनी बॉडी के अंदर, इतना जमा कर लिया कि हम मोटे होते चले गए। दूध और दूध से बनी चीज़ें अगर बंद कर दी जाए, प्रोसेस्ड फूड को बंद कर दिया जाए, सुबह के ब्रेकफास्ट को चेंज कर लिया जाए, तो आप यकीन मानना इतना कम वजन हो जाएगा कि आप मुझे फ़ोन करोगे कि इस वजन को तो रोको कम से कम। अच्छा, मैंने अभी एक पेशेंट है, ये दिल्ली में मैं रहता हूँ, आपको पता है, पश्चिम बिहार के पेशेंट है अनिल जी। वो 1 महीना पहले मुझसे मिले। उनका आज भी फ़ोन सुबह आया कि 11 किलो वजन कम हो गया। कितना कम होगा? मैंने कहा आप टेंशन क्यों ले रहे हो? बोला जी मैं तो पता नहीं कितना पतला हो जाऊंगा। लेकिन उन्होंने लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज किया मेरी गाइडेंस के अंदर। तो मोटापा एक बीमारी हमने ज़बरदस्ती बनाई हुई है। हम जब सारे दिन प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, ऑयली फूड खाएंगे, तो फैट तो जमा होना ही है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट पे आपने एक बात की कि सेक्सुअल, आजकल हस्बैंड वाइफ अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। जो कपल्स हैं वो बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे, वो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। IVF इतने सारे खुले हैं और वहाँ पे लाइन लगी हुई है। ऐसा क्यों हो गया? देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में इस चीज़ समझाता हूँ और बड़ी अच्छी तरह आपको समझ में आएगी और आपके दर्शकों को समझ में आएगी। जब हेल्थ लेवल गिरता है ना, और आपके शरीर में जब कोई चीज़ वीक होती है, तो एक चीज़ वीक नहीं होती, पूरे ऑर्गन्स वीक होते हैं। जब ऑर्गन सारे वीक होते हैं तो आपके अंदर सेक्स करने की जो पावर है वो भी कम हो जाती है। लेकिन हमने अक्सर ये देखा है कि जितने लोग अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, हमारी सुपरविजन में जाते हैं, 4 से 6 महीने बाद बिल्कुल उनके अंदर पूरी ताकत आ जाती है, पूरी शक्ति आ जाती है, और पहले जैसे 18-20 साल की उम्र में वो लोग थे बिल्कुल वैसी पोजीशन पे आ जाते हैं। अच्छा, तो लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग इसमें होंगे, उनमें क्या चेंज करने के लिए बोलते हैं ताकि उनकी... देखिए आप पर्टिकुलर एक डिसीज के लिए आप पूछना चाहते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर मैं एक कोई आपको ऐसा खाना बता दूँ जिससे आपका सेक्स पावर बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन हेल्थ लेवल ओवरऑल होता है। ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर प्रोसेस्ड फूड बंद कर दो, पैक्ड फूड बंद कर दो, जो मैंने चीज़ें बताई, हम इसको डेड फूड बोलते हैं। डेड फूड बोलते हैं, ठीक है, ये फूड है नहीं, डेड फूड है। अगर आप इस डेड फूड को बंद कर देते हैं, जैसे आप इन चीज़ों को बंद करेंगे तो आपकी शुगर, बीपी जो भी प्रॉब्लम है उसमें तो इम्प्रूवमेंट होगा, आपकी बॉडी के अंदर हेल्थ लेवल बढ़ेगा। जब हेल्थ लेवल बढ़ेगा तो सारे ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर देंगे, जो वीकनेस शरीर की होगी वो खत्म हो जाएगी। तो जब आपका हेल्थ लेवल बढ़ता है तो आपके अंदर स्टेमिना भी बढ़ता है और आपके अंदर कोई भी कमी हो वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। सर हमने काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस किया, डेली रूटीन की बातें करी, डिसीज़ की बातें करी, बिना दवाइयों की कैसे क्या कहते हैं हम अपनी जो अंदर जो बीमारियां हम जो खुद ही उनको उपजा लेते हैं उनको ठीक कर सकते हैं, ये सारी बातें करी। लेकिन मैं कुछ ऐसे टिप्स जानना चाहता हूँ कि एक नॉर्मल आदमी जिसकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा टाइट है, टाइट इन द सेंस मतलब उसको टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो ध्यान दे पाए, तो इतने टाइट लाइफ में मतलब इतनी बिजी रूटीन में वो अपना कैसे इन चीज़ों को क्या कहते हैं सुधार सकता है? उसका मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बता देता हूँ। अगर जो बात मैं अभी बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं और उसको अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो आपका हेल्थ लेवल बढ़ जाएगा। और हेल्थ लेवल बढ़ने के साथ में आपके अंदर कोई भी बीमारी है आपको उसमें बहुत ज़्यादा राहत दिखाई देगी कि मुझे बहुत आराम हो गया। हो सकता है गोली बंद भी हो जाए
लेकिन करना क्या है, बड़ी सिंपल सा काम। सुबह की चाय बंद कर दो, सुबह उठिए, जो आप करते हो वॉक एक्सरसाइज जो करते हो करो, जैसा आपने करना है करो, कोई अनाप शनाप चीज लेने देने की जरूरत नहीं है। उठने के 2 घंटे तक कुछ खाओ पियो मत, प्यास लगे तो पानी पी लो, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। एक्सरसाइज करो, वो करो, घर का काम करो, जो आपने करना है करो। उसके बाद 2 घंटे बाद आप कोई भी एक ग्रीन जूस घर पे बना के पी लो, कोई भी ग्रीन जूस। उसके 1.5 से 2 घंटे बाद नाश्ता कर लो फ्रूट्स का। उसके बाद लंच और डिनर जो आप करते हो वो करते रहो। आप देखो आपको कितना आराम आ जाएगा, सिर्फ इतनी चीज से ही। मतलब आप जो बताएं, इतने रूटीन से आपकी लाइफ एकदम बदल जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ, मेरे इतने चेंज करने से मुझे बहुत फर्क पड़ गया। आप ये समझिए कि जो भी बीमारी आपकी बॉडी के अंदर है उसमें बहुत ज़्यादा आराम आ जाएगा। तो सर, आपने जो बातें बताई हमारे ऑडियंस के लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट होंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या कहते हैं, इस चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके वो सारे डाउट हम अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे कि किस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सर से संपर्क करना चाहते हैं, उनसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर मैंने उनका पूरी डिटेल दे रखी है। आप वहाँ जाइए, सर को कॉन्टैक्ट करिए, आपको ज़रूर सही परामर्श मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरा पॉडकास्ट अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।